देखिए, जो सपा के सांसद हैं, सबसे पहली चीज तो उनकी विचारधारा देखिए कितनी गिरी हुई है। देश के प्रधानमंत्री जी को और इस तरीके का बातें का और इस तरीके का विरोध कर रहे हैं कि हम आपके कैमरे पे वो वर्ड बोल नहीं सकते हैं। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने इस चीज बिल्कुल भी ट्वीट नहीं किया कि देश के प्रधानमंत्री के ऊपर हमारे सांसद जी इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं और ये सपना देख रहे हैं 27 में सरकार बनाने का। सरकार तो दूर दूर तक इनकी नहीं बनने वाली। बार बार लोग कहते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय अपने कार्यकर्ताओं पर लगाम लगा दीजिए, लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर लगाम नहीं लगाते। इनके नेता जो चाहें, जिसके ऊपर चाहे वह कटाक्ष करते रहे जो है। इसी वास्ते समाजवादी पार्टी सत्ता में आने वाली नहीं है जो है। राजनीति अपने जगह पे होना चाहिए और राजनीति में गलत शब्दों की कहीं कोई जगह नहीं है। समाजवादी पार्टी के नेताओं का यही आचरण रहा जिसकी वजह से ये लोग समाप्त होते चले गए। आपका क्या नाम? गोलू कश्यप। गोलू जी, अभी आपको पता ही है कि इस टाइम पे एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। महोबा में प्रदर्शन के दौरान समाजवादी पार्टी के जो एमपी थे अजय सिंह लोधी जी, उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ साथ जो मुख्यमंत्री जी हैं हमारे, सब पे आपत्तिजनक टिप्पणियाँ की हैं, मतलब बहुत अपशब्द इस्तेमाल किए हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो सपा के सांसद हैं, सबसे पहली चीज तो उनकी विचारधारा देखिए कितनी गिरी हुई है। जो सांसद के होते पद पे और संबंधित पद पे बैठ के देश के प्रधानमंत्री जी को और इस तरीके का बातें का और इस तरीके का विरोध कर रहे हैं कि हम आपके कैमरे पे वो वर्ड बोल नहीं सकते हैं। और उन लोग बिना कोई सोचे बिना समझे बोल रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने इस चीज बिल्कुल भी ट्वीट नहीं किया कि देश के प्रधानमंत्री के ऊपर हमारे सांसद जी इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो इनकी विचारधारा देख लीजिए। और ये सपना देख रहे हैं 27 में सरकार बनाने का। सरकार तो दूर दूर तक इनकी नहीं बनने वाली, क्योंकि इनकी लुटिया इनके सांसद इनके विधायक खुद ही डुबाने में लगे हुए हैं। तो सबसे पहले ज़मीनी स्तर पे जो है पहले देखें कि हमारी ज़मीनी स्तर पे क्या स्थितियाँ हैं, हमारे जो है देश की जनता की क्या दर्द हैं। जो देश का प्रधानमंत्री सम्मान नहीं कर सकता है, वो जनता का सम्मान क्या करेगा। तो ऐसी विचारधारा वाले लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कानूनी इनके ऊपर कार्रवाई लगानी चाहिए। तुरंत तत्काल इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री के ऊपर अगर आप जरा से भी टिप्पणी करेंगे तो देश की जनता बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी, निकाल के जूता मारने का काम करेगी दौड़ा दौड़ा के। जैसे ऐसे पहली बार नहीं हुआ है, जनता का भी कहना है कि कई बार जब भी कुछ होता है तो मुद्दे पे बात नहीं करते हैं विपक्षी पार्टी, सीधा जाते हैं प्राइम मिनिस्टर के उनके व्यक्तित्व पे चले जाते हैं, या फिर जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं उनके बारे में टिप्पणी करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि ऐसे पहले भी कई बार टिप्पणियाँ हो चुकी हैं, बहुत अभद्र तरीके से हो चुकी हैं। तो ये रुक क्यों नहीं रहा है? देखिए, ये जो है हमेशा से जानते हैं कि हमारी सरकार अब बननी नहीं है, इसीलिए जो है सत्ता पक्ष में जो पार्टी बैठी है उसके ऊपर जितना भी इल्ज़ाम लगाए इनके लिए कम है। तो इससे प्रधानमंत्री जी का अपमान नहीं हुआ है, इससे इनकी पार्टी का अपमान हुआ है, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपमान हुआ है, माननीय मुलायम सिंह जी का अपमान हुआ है कि इस पार्टी के लोग जुड़े हुए इस तरीके की विचारधारा मुलायम सिंह की नहीं थी। और ऐसे सांसद अगर बयानबाजी दे रहे हैं तो इसका मतलब ये पार्टी पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी समाप्त वाली पार्टी हो चुकी है। ऐसे नेता रहेंगे, ऐसे सांसद रहेंगे तो इस पार्टी का एक समय ऐसा आएगा कि बिल्कुल सफाया हो जाएगा, जो धीमे धीमे उसी रास्ते पे निकल चुकी है यात्रा इनकी। जैसे राहुल गांधी जी की यात्रा पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। जैसे राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा लेके आए थे, जो आज तक पता ही नहीं लगा कि भारत तोड़ा किसने था, फिर न्याय यात्रा लिया है। अब 2047 में भाजपा वाले निकालेंगे कांग्रेस खोजो यात्रा। वो पूरी तरीके से हम लोग ढूंढेंगे कि कांग्रेस यही कहाँ पे। वैसे सपा का भी काम है, सपा का पूरी तरीके से सफाया हो चुका है। उत्तर प्रदेश की जनता कभी भविष्य में रिपीट सरकार उनकी नहीं करने वाली है। अगर प्रधानमंत्री जी बोले हैं कि इस तरीके से जो है साल भर सोना आप लोग मत खरीदिए देशवासियों से, उसके बाद में पेट्रोल डीजल पे बोले हैं, तो महोबा के समाजवादी पार्टी के सांसद अगर इस तरीके से उन्होंने जो मतलब न्यूज में चल रहा है बोले हैं तो उनको इस बात से क्षमा मांगना चाहिए। राजनीति अपने जगह पे होना चाहिए और राजनीति में गलत शब्दों की कहीं कोई जगह नहीं है। सत्ता पक्ष का काम है अपनी योजना गिनाना और विपक्ष का काम है जनता के हित को बात रखना, लेकिन अमर्यादित असंसदीय शब्द की राजनीति में कोई जगह नहीं है। ये लोकतंत्र की एक मजबूत जो है प्रतिक्रिया है। ऐसी बात है तो सांसद जी को जो है हम लोग पूरा कोशिश है कि ऐसी अगर उन्होंने पहली बात तो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अगर बोला है तो माफी मांगनी चाहिए। क्योंकि राजनीति में कोई भी नेता हो, किसी भी नेता के खिलाफ, सीएम पीएम या कोई भी हो, किसी के खिलाफ अमर्यादित भाषा नहीं बोलना चाहिए। बिल्कुल गलत बात है। किसी भी नेता को किसी नेता के बारे में जो है अशब्द टिप्पणी नहीं करना चाहिए। लेकिन अब ये उत्तर प्रदेश की रीत हो गई है कि हम बड़े नेता को अशब्द बोल करके जो है चर्चा में बने रहेंगे। जो है चाहे अजीत जी हो चाहे कोई भी हो, किसी नेता को नहीं बोलना चाहिए।
ये बहुत बड़ा घिनौना है कि जो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री किसी को भी नहीं बोलना चाहिए, चाहे छोटे नेता हो चाहे बड़े नेता हो। ये नहीं कि प्रधानमंत्री को बोल दिया बहुत नहीं बोलना चाहिए किसी नेता को। और अजीत जी जो बोले हैं वह उसका हम लोग जो है निंदा करते हैं। इसी वास्ते उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी आ नहीं रही है। समाजवादी पार्टी के नेता लोग इस तरीके से गलत बयानबाजी देते हैं, इसी वचन को दे करके बोली वचन इनका इस तरीके से, इस वास्ते लोग सत्ता में आने वाले नहीं है। और यही सत्ता ऐसा नहीं, अभी सदियों दूर समाजवादी पार्टी से दूर है, क्योंकि समाजवादी पार्टी बार बार लोग कहते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय अपने कार्यकर्ताओं पर लगाम लगा दीजिए, लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर लगाम नहीं लगाते। इनके नेता जो चाहे, जिसके ऊपर चाहे वह कटाक्ष करते रहे जो है। इसी वास्ते समाजवादी पार्टी सत्ता में आने वाली नहीं है जो है। और समाजवादी पार्टी के नेता बेलगाम हो गए हैं, कब किसके ऊपर क्या बोल दे ये कोई भरोसा नहीं, जनता इनको जवाब देती है। देश का नैतिक पतन हो चुका है राजनीतिक पार्टियों का, और राजनीतिक पार्टियां इस एकदम जो विपक्ष की पार्टियां वो हताशा में चली गई हैं। पश्चिम बंगाल की और असम की चुनाव को देखते हुए जितनी भी राजनीतिक पार्टी, चाहे समाजवादी पार्टी चाहे कांग्रेस हो और चाहे जो हो, विपक्ष की पार्टियां इतनी हताशा में जा चुकी है। ठीक है, आप किसी के ऊपर कटाक्ष करिए, लेकिन प्रेजेंट टाइम में तो वो व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री है, आप उसको थोड़ी कह रहे हैं, मोदी को नहीं कह रहे हैं। आप प्रधानमंत्री को टारगेट करके देश के प्रधानमंत्री को आप गलत सलत शब्द कह रहे हैं। और समाजवादी पार्टी के नेताओं का यही आचरण रहा जिसकी वजह से ये लोग समाप्त होते चले गए। और उनके यहाँ सब गुंडों और बदमाशों के ही, बदमाश टाइप के लोग ही हैं जो जिनका कोई आचरण है ही नहीं। अब देश प्रदेश की जनता इनको माफ़ नहीं करेगी और इन लोग खत्म हो जाएंगे और समाजवादी पार्टी कोई नाम लेवा नहीं रह जाएगा। लोग कह रहे हैं कि जैसे अखिलेश यादव जी सबसे आगे रहते हैं जब भी कुछ गलत होता है, कुछ भी ऐसी टिप्पणियां होती हैं ट्वीट करने में कि इन्होंने ऐसा बोला, जब अपने ही खुद के ही एमपी ने बोला, सांसद ने बोला, तो अभी अखिलेश यादव जी को इतना टाइम क्यों लग गया उस पर ट्वीट करने में? वो नहीं करेंगे, यही तो समस्या है। आदमी अगर किसी को गलत कहता है, एक अंगुली किसी के ऊपर हम आपके ऊपर उठाते हैं, 3 उंगलियां हमारी तरफ इशारा करती, या तो हमारा गिरेबान इतना सही हो। और हम अगर दूसरे के ऊपर कहने के पहले मैं अपने बच्चे को संभालूं, हम अपने बच्चे को संभालें, हमारा बच्चा चोरी डकैती और लंपटाई कर रहा है, हम दूसरे को कह रहे हैं, तो इसलिए इनका कोई अस्तित्व नहीं रह गया, इनका कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा उत्तर प्रदेश में, ये खत्म हो जाएंगे।